बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और सदर मौजूद हो फिर भी एक गैर मुल्की ताकत सिर्फ एक आर्मी चीफ से बात क्यों करती है? ना जरदारी, ना शहबाज शरीफ, सिर्फ जनरल आसिम मुनीर। आखिर दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान कौन है। क्या ये जमहूरियत है या एक छुपी हुई आमरीयत? और अब इन हालात में वो शख्स जिसे कैद कर दिया गया मगर वो अब भी बोल रहा है, वो इमरान खान है, जो जेल से भी कौम की रहनुमाई कर रहा है। नाज़रीन, आज का व्लॉग आम वीडियो नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप पाकिस्तान का असल चेहरा देखेंगे। तो आइए सुनते हैं इमरान खान का वो पैगाम जो आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिल सकता है, जो आपको हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर देगा, जिसके बाद आप पाकिस्तान को एक नए जाविये से देखेंगे, जो खामोशियों के पीछे छुपे सच को बेनकाब कर देगा, जिसके बाद शायद आप कभी खामोश ना रह सकें, जो आपके शऊर को झंझोर कर रख देगा। पाकिस्तान में इस वक्त हाबिल निज़ाम नहीं बल्कि मार्शल लॉ और मुकम्मल डिक्टेटरशिप नाफिज है। इसकी वाज़ेह मिसाल सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ और जरदारी की बजाय आसिम मुनीर से मुलाकात करना है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि तमाम इख्तियारात आसिम मुनीर के पास ही हैं। इसीलिए मैं भी कहता हूं कि मुज़ाकरात इनसे ही होने चाहिए जिनके पास इख्तियारात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ड्रोन हमले और मासूम जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मार्च किए। इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ दुनिया के सामने है। बेगुनाहों का जब भी कत्ल होता है इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ड्रोन हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज करवाए। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुझ पर एतमाद करते हुए वोट दिया, इसलिए मैंने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन, मुजम्मल असलम, उमर अयूब, शिबली फराज और तैमूर झगड़ा आकर मुझे बजट पर ब्रीफिंग दें। बजट पास करने से पहले अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात का सरबराह इमरान खान है और हमने इससे बजट के हवाले से हिदायत लेनी है, जिसके बगैर IMF भी बजट कबूल नहीं करेगा। अब दोबारा वाज़ेह हिदायत देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। ये कोई हतमी बजट नहीं है। मुझसे वही मुशावरती टीम मुलाकात करे और फिर जो तरामीम मैं बताऊँ इनको शामिल करके बजट मंजूर किया जाए। इस वक्त जब बाकी सूबाई हुकूमतें सरप्लस बजट नहीं दे रही तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के फंड से सरप्लस देना सिर्फ नाजायज़ वफाकी हुकूमत को फ़ायदा देने के मुतरादिफ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का किसी सूरत नुकसान नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया का गला घोंट दिया गया है या इन्हें खरीद लिया गया है, ऐसे में सोशल मीडिया ने जिस तरह हक का आलम बुलंद कर रखा है, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सोशल मीडिया की वजह से ही आवाम की आवाज़ जिंदा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडियाला जेल में अहले खाना से गुफ्तगू। तो नाज़रीन, आपने सुना इमरान खान का पैगाम किसी सियासतदान का रिवायती बयान नहीं था। ये पाकिस्तान के अंदर एक नंगी बादशाहत, एक फौजी डिक्टेटरशिप और एक आइन दुश्मन हुकूमत पर फर्दे जुर्म है। जब एक अमरीकी सदर पाकिस्तान के वजीर आजम या सदर से नहीं बल्कि एक आर्मी चीफ से मुलाकात करता है तो ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान में सिविल हुकूमत का वजूद सिर्फ कागजी है। क्या यही है वो रियासत मदीना का ख्वाब? इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के हक में जो बात की वो सिर्फ बजट का इशू नहीं, ये सूबाई खुद मुख्तारी की लड़ाई है। और जो ड्रोन हमले हो रहे हैं वो फिर से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के दलदल में धकेलने की साजिश है। मगर इस बार सिर्फ एक शख्स खड़ा है और वो है इमरान खान। सवाल ये है, क्या हम खामोश रहेंगे? क्या हम न्यूट्रल बनकर मुल्क के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे या फिर खड़े होंगे अपने हक के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए? फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार, बावकार और आइन पर चलने वाला मुल्क बने तो इमरान खान का ये पैगाम हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही है वो आवाज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिनहास, STV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से।
مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.